लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। प्रबोधन कार्यक्रम में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत, जनप्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम नीतीश ने कहा, बेवजह की बहस से बचते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे मंत्री और विधायक। तेजस्वी ने सबके सामने शराबबंदी की खोली पोल, कहा इसके कारण बिहार की कई संस्थाएं हो चुकी है बर्बाद। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना होगा। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान की पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने की निंदा। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा हुआ उजागर। मांझी की फिर से मुख्यमंत्री बनने की जागीर छा गया में पुलिस का बर्बर चेहरा आया सामने। बच्ची समेत महिलाओं को बांध कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा में महिला का सर मुंडवा कर पूरे गाँव में घुमाया, चरित्रहीन का लगाया आरोप। और मैट्रिक परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण संपन्न। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत दोनों सदनों के विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र के मूल्यों को कैसे मजबूत करें, इसकी जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों पर ज्यादा है। विधानसभा के अंदर शालीनता गिरती जा रही है, जिससे देश भर में चिंता है। बिहार की प्रतिभा को मैं भली भांति जानता हूँ। बिहार के नौजवान देश ही नहीं दुनिया में नाम कमा रहे हैं। सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। ओम बिरला ने बिहार विधानसभा को डिजिटल टीवी स्मारिका का भी विमोचन किया। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि यहाँ बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। 2011 में विधानमंडल में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इंग्लैंड से पूरी जानकारी मंगाई गई थी। नए विधायकों को सब कुछ जानने की जरूरत है। जनता विधायकों को चुनकर भेजती है। जनता की काफी अपेक्षा रहती है। आप लोग अपनी बात को सदन में पूरी मजबूती से रखें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अधिकार है कि वे बुलंदी से आवाज उठाएं। जब हम लोकसभा में गए तो एक एक चीज को देखते थे। संसद के सेंट्रल हॉल में पक्ष विपक्ष के सांसद प्रेम से मिलते थे और बात करते थे। दिल्ली में सेंट्रल हॉल की तरह यहाँ भी सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं। आप लोग यहाँ भी सेंट्रल हॉल में आकर बात करें। प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा स्पीकर के सामने ही बिहार सरकार की शराबबंदी कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से तमाम संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों के बदलते स्वरूप के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हमें एक साथ मिलकर इस तमाम संस्थाओं को कैसे मजबूत बनाएं, इस पर काम करना होगा। संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाने का संकल्प लें। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नफरत और घृणा फैलाई जा रही है। केंद्र और राज्यों के बदले सोच पर सोचने की जरूरत है। बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों पर पंजाब के सीएम चन्नी के बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को बिहार, यूपी के लोगों से नफरत है। कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया है। बिहार के लोग हर विकास में शामिल रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते हैं। उन्हें पता है कि उनके प्रदेश के विकास में बिहारियों का कितना योगदान है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह के बयान कैसे दे देते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता है। वहीं प्रियंका गांधी के ताली बजाने पर कहा कि छोड़िए, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। यूपी बिहार को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर बवाल मच गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तमन्ना हाशमी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। मामला दर्ज कराते हुए तमन्ना हाशमी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने, अपमान करने और आहत करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पंजाब के सीएम के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को की जाएगी। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने 7 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जिसको मौका मिलेगा वह अपने आप को साबित जरूर करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का विकास के सवाल पर सवालिया लहजे में मांझी ने कहा कि उन्होंने एक जिले का विकास खूब किया है। गया के रानीगंज में आयोजित संत शिरोमणि जयंती समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को अपने जिले के विकास के लिए 17 साल मिले और मुझे गया के विकास के लिए मात्र 7 महीने। जब हमको मौका मिला तो हम किसी से कम काम नहीं किए हैं। ये अवसर की बात है। जिसको मौका मिलेगा वह अपने आप को साबित करेगा। अगर फिर सीएम बनने का मौका मिलेगा तो चूकेंगे नहीं और गया का खूब विकास करेंगे।
गया में पुलिस ने बालू खनन का विरोध करने पर भयानक बर्बरता दिखाई है। पुलिस ने विरोध करने वालों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाई। इसके बाद 13 साल की बच्ची समेत 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को पीठ के पीछे हाथ और पांव बांधकर घंटों जमीन पर बिठाए रखा। फिर जानवरों की तरह पुलिस वैन में लादकर कोर्ट तक उन्हें ले गई। घटना बेलागंज प्रखंड के मेन थाने के आडतपुर गाँव की है। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में पुलिस बल मोरहर नदी में बंदोबस्त घाट का सीमांकन कराने गई थी। गांव के लोगों ने इसका भारी विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां चलाई। एसपी सिटी राकेश कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 9 सिपाही घायल हुए। दरभंगा से समाज के क्रूर चेहरे का वीडियो सामने आया। कुछ लोगों ने एक महिला का सिर मुंडवाकर उसके चेहरे पर कालिक और चूना लगाकर पूरे गांव में घुमाया। वीडियो कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड अंतर्गत पकाही झजरा पंचायत के एक गांव की है। महिला पर उसके ससुराल वालों ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। इसके बाद पंचायती हुई, जहां पंचायत ने उसका सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने का आदेश दिया। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला सोमवार का बताया जा रहा है। उसे पूरे गांव में घुमाकर फिर गांव की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। गांव के ही किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में कई घंटों तक रणक्षेत्र जैसा माहौल बना रहा है। एमबीबीएस के इंटर्न छात्रों ने जीएनएम मेल स्टाफ से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को लाठी डंडे और ईंट पत्थर से जमकर पीटा। मारपीट में 2 महिला समेत 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आईसीयू में भर्ती किया गया है। उन्हें बवाल इस कदर हिंसक हो गया था कि कवर करने पहुंचे कई मीडिया कर्मियों का भी मोबाइल छीन लिया गया और दुर्व्यवहार किया गया। जीएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एक मरीज इलाज के लिए जीएमसीएच आया था, जिसका इलाज चल रहा है। तभी इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों ने बोला कि इसको इंजेक्शन दे दो, लेकिन जीएनएम स्वास्थ्य कर्मी पहले ही कुछ इंजेक्शन दे चुके थे और बचा इंजेक्शन देने के लिए ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट करा रहे थे। इतने में ही दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और फिर हाथापाई शुरू हुई। बीएसईबी मैट्रिक की परीक्षा राज्य के 1525 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 8,06,705 छात्राएं और 8,42,189 छात्र शामिल हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई और 12:45 तक चली। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दिन के 1:45 से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक चली। कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर आवश्यक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।